भारतीय जनता पार्टी की इस 10 साल की सरकार से जनता ऊब चुकी है। कांग्रेस का भी पढ़ेंगे, बीजेपी का भी पढ़ेंगे, उनको जो सही लगेगा उस पर मतदान करेंगे। जनता तो मोदी जी को अब की बार 400 पार के नारे को सार्थक करने के लिए फील्ड में दौड़ रही है। जा रही है वो भी अधूरी है। पहले कांग्रेस के शासन में जैसे सीपी जोशी रेलवे मिनिस्टर रहे तो उन्होंने मनियाना नाथद्वारा तक लाए, वो मनियाना तक ब्रॉडगेज लाए। अब ये देवगढ़ तक पहुंच रही है, फिर भी ये पूरी तो हो ही नहीं रही लाइन। कहने में तो ये 400 पार कर रहे हैं, तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक वार्ड पंच का चुनाव हो रहा है जहाँ पर भी मोदी जी आके प्रचार करने लगे। मोदी जी के जहाँ से पैसा रिलीज हो रहा है वहाँ से पैसा आकर जब वहाँ पे लग रहा है और आप कह रहे हो हमने करा है, मतलब दूसरे का काम करवाना और अपने नाम पे चढ़वाना। तो वो खुद एमएलए थे 5 साल, उनकी सरकार थी, तब उन्होंने एक पत्थर क्यों नहीं लगाया। आज ये कितना अच्छा अपन बेटे हैं। आज ये छतरी है, देखो 25 लाख की एक दे रहे हैं मुख्य रूप तो इसकी भी जांच करवानी पड़ेगी। 25 लाख रुपए कहाँ लगे? मेरे को तो 25 लाख इस छतरी में भी नहीं लग रहे हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। राजसमंद लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी और कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर गुजर राजसमंद लोकसभा सीट के चारों ही विधानसभा में डोर टू डोर जनसंपर्क चल रहा है। फिलहाल उन्होंने पूरे चारों ही विधानसभा वो घूम चुके हैं। शहर से लेकर कस्बे और बड़े गांव तक वो पहुंचे हैं। अब कल मतदान है, 26 अप्रैल को मतदान है। उससे पहले हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि अलग अलग प्रत्याशियों के साथ पदाधिकारियों से भी मिलें, और आज हमारे साथ में भाजपा युवा मोर्चा और कांग्रेस युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार का चुनाव किस ओर जा रहा है, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर, राजसमंद लोकसभा सीट के चुनाव को लेकर कांग्रेस का क्या सपना है, भाजपा के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं और यह चुनाव किस ओर जा रहा है। सबसे पहले हमारे साथ में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गनी भाई हैं। क्या लग रहा है अब तक का क्या ऑब्जर्वेशन रहा इस चुनाव को लेकर? देखिए भाई साहब, अब तक का ऑब्जर्वेशन तो ये रहा है कि जहाँ तक हम पिछले 20-25 दिनों में महीने भर से फील्ड में घूम रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का जनमानस का मानस समझ में आ रहा है कि अब इस बार वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगा। भारतीय जनता पार्टी की इस 10 साल की सरकार से जनता ऊब चुकी है। ना इन्होंने ऐसे कोई विकास कार्य करा है जिसके बदौलत के वो इन लोगों को वोट देवे, तो ये चीज़ें सुनने में आ रही है। क्यों कांग्रेस को वोट क्यों देंगे? कांग्रेस शिक्षा के नाम पे वोट मांग रही है, रोजगार के नाम पे वोट मांग रही है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने अभी 25 न्याय गारंटी योजना की घोषणा की है। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ोगे, उसमें इतनी बेहतरीन और बढ़िया योजनाएं दी है, जिसमें युवाओं के लिए नौकरी के लिए बताया गया है, महिलाओं के लिए बताया गया है, वृद्धजनों के लिए बताया गया है, गरीबों के लिए है, किसानों के लिए। ये जो गारंटी कार्ड, तो मोदी गारंटी कार्ड भी है, उसमें भी यही घोषणा है। तो जनता समझदार है, शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, अब समझ चुकी है, तो वो पढ़ेंगे। कांग्रेस का भी पढ़ेंगे, बीजेपी का भी पढ़ेंगे, उनको जो सही लगेगा उस पर मतदान करेंगे। बिल्कुल, ये मुख्य रूप से गनी भाई का कहना है कि कांग्रेस का जो विज़न है विकास के मुद्दे को लेकर, और जो इन्होंने न्याय पत्र जारी किया है उसके ज़रिए जनता के पास में जा रहे हैं और इसी के आधार पर कांग्रेस को वोट देंगे। ललित जी, आपको क्या लग रहा है? जैसे इन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस बार 10 साल के शासन से, मोदी के शासन से जनता ऊब चुकी है, अब बदलाव चाह रही है, ऐसा मेरे मित्र कह रहे हैं। लेकिन ऐसा, जैसे अभी मेरे पास लोकसभा संयोजक की जिम्मेदारी भी है युवा मोर्चा की, जो लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभाएं लग रही है, लगभग मैं भी सभी जगह जाके आया हूँ, और प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की जनता, आज आप देखिए कि मैं जब राजसमंद की बात करता हूं तो उससे 2014 में हम 3.5 लाख, उसके बाद 5.5 लाख, अब इस बार हमारा टारगेट उससे भी आगे बढ़ के निकलने वाला है। जनता तो मोदी जी को अब की बार 400 पार के नारे को सार्थक करने के लिए फील्ड में दौड़ रही है। महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, प्रत्येक वर्ग आज मोदी की तारीफ करते हुए थक नहीं रहा है। आप देखिए,
मोदी जी विजन लेके चल रहे हैं 2047 में मेरे को भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाके खड़ा करना है, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिसको 10 साल में मोदी जी ने ना छुआ हो, हर वर्ग को मोदी जी ने छुआ है और हर वर्ग का विकास करने का प्रयास मोदी जी ने किया है और उसमें वो सफल हुए हैं। और क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर वोट मांग रहे हैं इस बार? आप देखिए मुद्दे, मैं आपको वही तो बताना चाह रहा हूँ, मोदी जी का विजन 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाके खड़ा करना है और टॉप वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर की इकोनॉमी पे लाकर बिठाना भारत देश को। इसके अलावा आप देखिए स्किल डेवलपमेंट, रोजगार की, जब इतना बड़ा देश, इतने 125 करोड़, इसमें कोई लोकल मुद्दे नहीं रहने वाले? लोकल मुद्दे आज आप देखिए, इससे पूर्व में जब हमारे सांसद महोदय दिया जी ने जब चुनाव लड़े उस समय भी मुद्दे थे, हरिओम सिंह जी लड़े थे उस समय। आज आप देखिए ब्रॉडगेज की मांग, आज़ादी के जब से देश आज़ाद हुआ तब से ब्रॉडगेज की मांग चली आ रही है। हमने वादा किया, दिया जी ने जब चुनाव था वादा किया ब्रॉडगेज लाएंगे। आज आप देखिए द्रुत गति से लगभग काम शुरू चल रहा है और बहुत जल्द हमें ब्रॉडगेज हमारे सामने आ जाएगी। ब्रॉडगेज आ रही है, वो भी अधूरी है। पहले कांग्रेस के शासन में जैसे सीपी जोशी रेलवे मिनिस्टर रहे तो उन्होंने मनियाना नाथद्वारा तक लाए, वो मनियाना तक ब्रॉडगेज लाए। अब ये देवगढ़ तक पहुंच रही है, फिर भी ये पूरी तो हो ही नहीं रही लाइन। तो जो मांग राजसमंद की जनता ने करी उसी मांग को दिया जी ने केंद्र के सामने, मोदी जी के सामने, अश्विनी वैष्णव जी के सामने रखा और उसको सार्थक किया और पूरा किया। इसके अलावा आप देखिए गैस पाइपलाइन का काम हुआ, कितने रोडों का चारों तरफ आप देखिए, चाहे नाथद्वारा का ले लीजिए, चाहे जेके सर्कल वाला ले लीजिए, चाहे आप गोमती से ब्यावर वाला ले लीजिए, ऐसा कोई काम आप खुद सोचिए। जो वादा राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी ने किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। 10 साल का कार्यकाल, 10 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और पिछले शायद 25 वर्षों से बीजेपी का एमएलए भी है और पूर्व में भी इनकी सरकार रही। और एक बार तो पहले गोपाल सिंह जी शेखावत जो कांग्रेस के सांसद थे तो वो भी तो नहीं ला पाए थे। तो गोपाल सिंह जी नहीं लाए तो ऐसी कोई रही होगी बात। उस टाइम पे देखो मैं राजनीति में इतना सक्रिय नहीं था और 2005 से शायद वो सांसद रहे थे और अभी वो भी शायद बीजेपी में चले गए, लेकिन उसके बाद में कंटिन्यू बीजेपी के सांसद है और देश में सरकार भी रही है। तो इनको वहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद करनी थी, मांगे करनी थी, मांग के काम छीन के लाते, राजसमंद को एक ऐसी स्थिति में ले जाके खड़ा करते कि आज इनके पास बोलने के लिए जगह होती। चिराग जी आपके पास आऊँगा कि जैसे बीजेपी का कहीं ना कहीं वोट शेयरिंग, वोट की जीत तो बड़ी है, बड़ी वोट परसेंट तो कम पड़ा है। सांसद की पिछली बार 5.5 लाख की जीत हुई, इस बार ये कह रहे हैं 8 तक पहुँचेगा। कहने में तो ये 400 पार कर रहे हैं, तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक वार्ड पंच का चुनाव हो रहा है जहाँ पर भी मोदी जी आके प्रचार करने लग गए हैं, तो कहने से तो हम भी बोल रहे हैं कि हम 500 पार होंगे। तो जनता जो भी देगी वोट, जिसको भी जो बनाएगी, हमें अभी तक हम घूम रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, जनता अभी यही बोल रही है कि हम जो 10 साल वोट दे दिए हैं अब हम थक गए हैं बीजेपी को वोट देके। तो इस बार दामोदर जी गुजर को राजसमंद से सांसद चुनेंगे और जनता पूरे मूड में है और कांग्रेस को वोट देगी। इन्होंने बताया कि मोदी की गारंटी है, उस मोदी गारंटी के आधार पर वोट मोदी जी पिछले 10 सालों से गारंटी दे रहे हैं और राजसमंद में ऐसा है। तो मैं, इन्होंने जैसे भीम ब्यावर वाली 4 लाइन बताई, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भीम विधायक, इनका काम भी अधूरा पड़ा था। हमारे भीम विधायक ने पद यात्रा करी और विरोध प्रदर्शन करके वो कार्य शुरू कराया है और आज वो कार्य हुआ है। तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, केंद्र में मोदी सरकार थी, भाजपा सरकार थी, सांसद दिया कुमारी जी काम नहीं करवा पाए, तो हमारे एमएलए को विरोध प्रदर्शन करके वो कार्य पूरा करना पड़ा। अच्छा, ये कह रहे हैं जो 4 लेन का जो काम भीम का आपने बताया था कि कांग्रेस की देने, कांग्रेस ने संघर्ष किया तब ये किया। नहीं, 5 साल आप विधायक रहते हैं तब तो आप कोई काम नहीं करा पाते हैं। और केंद्र के मोदी जी के जहाँ से पैसा रिलीज हो रहा है वहाँ से पैसा आकर जब वहाँ पे लग रहा है और आप कह रहे हो हमने करा है, मतलब दूसरे का काम करवाना और अपने नाम पे चढ़वाना, ये कि जनता कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, जनता सब समझती है। और काम भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के सांसद महोदय करवा रहे हैं, बार बार दिल्ली जा रहे हैं। आप कहाँ गए, आपने कहाँ पत्र लिखा, आपने क्या किया? आप यहाँ घूम रहे हो, रोड जाम करके कह रहे हो। आपको पता है कि मोदी जी के राज में विकास होने वाला है, इसलिए अपन भी छोटा मोटा धरना करके कह रहे हैं कि अरे हमने करो, ऐसे नहीं होता है। पद यात्रा की गोमती से पद यात्रा, अरे मैं वही कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पद यात्रा की है, लेकिन आगे क्या किया उसका भी तो बताओ ना। क्या पद यात्रा करने से ही हो जाएगा क्या? उसके लिए कागजी कार्रवाई भी करनी होती है, मंत्रियों से भी मिलना पड़ता है, विजन भी रखना पड़ता है, फाइल भी बनानी पड़ती होगी, इनको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई भी तो की होगी ना। वो कहाँ है?
कहने मात्र से अभी कार्य अभी होंगे यूँ क्या? कह रहे हैं कि जो भी विकास की नींव यूँ कह रहे हैं कि कांग्रेस ने रखी है, चाहे 4 लेन की उसकी बात हो, ये कह रहे हैं पहले शुरुआत कर दी थी, तो ये शुरुआत कर दी थी, आप कैसे इसको शुरुआत करी, उसके बाद सुदर्शन सिंह जी को जनता ने मौका दिया। 5 साल तक कांग्रेस की उनकी सरकार थी, कुछ किया नहीं, खाली मंगरा विकास बोर्ड अध्यक्ष बन के बैठ गए, पैसे खा लिए। और 5 साल बाद जब हमारी सांसद अभी 2019 में दिया जी बने, बीजेपी का सरकार बनी वापस केंद्र में, उन्होंने पूरा प्रयास किया। हरि सिंह जी रावत जो हमारे पूर्व विधायक थे, उनके दोनों के प्रयासों से वो काम पुनः चालू हुआ। और केंद्र का पैसा है, राज्य का तो पैसा ही नहीं है, राज्य का होता तो लाते 5 साल। लेकिन एक बात बताऊं कि जैसे इसकी उस गोमती से ब्यावर के मैं आपको बताऊं, उस समय ये कांग्रेस के शासनकाल में शिलान्यास हुआ था, सीपी जोशी ने गोमती में उसकी शुरुआत की थी। तो उसके बाद आगे क्या हुआ? वो ठेकेदार भाग गया था। तो गलती किसकी थी? ये तो फिर तो बीजेपी का शासन आ गया 14 में। तो 14 में शासन आया तो हरिओम सिंह जी ने प्रयास किया, वो ब्रॉडगेज के लिए लगे, उस समय प्रयास भी नहीं हुआ। पर 2019 में हमारे दिया जी ने आगे किया ना, प्रयास किया, उसका परिणाम आपके सामने। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, दूसरे टर्नओवर में हुआ। तो कहीं ना कहीं मतलब मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ जब बीजेपी कांग्रेस, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी जिम्मेदार सांसद उस समय गोपाल सिंह जी ईडवा थे, तो कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं उसके बाद हरिओम सिंह जी दिवंगत, उनको भी वो भी पैरवी नहीं कर पाए, तब इतना लंबा वो अटका नहीं। उन्होंने उनका प्रयास किया था, पर ये मामला लंबित था, केंद्र और राज्यों की लड़ाई थी आपस में, सरकार चेंज थी दोनों जगह, तो उसमें आपस में मेल नहीं बैठ पाया, इसलिए वो काम थोड़ा शिथिल हो गया। बाकी जैसे ही हमारी सरकार दोनों जगह आई और सेंट्रल में दूसरी बार जब मोदी जी रिपीट हुए, तो हमारे दिया कुमारी जी के सशक्त नेतृत्व के कारण और हरि सिंह जी के लगातार प्रयास के कारण ये सब काम सफल हुआ है। बाकी मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, वो खुद MLA थे, 5 साल उनकी सरकार थी, तब उन्होंने एक पत्थर क्यों नहीं लगवाया? एक छोटा मोटा ही काम। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा प्रोजेक्ट। तो फिर वो कैसे कह रहे हैं मैंने बनवाई? नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने संघर्ष किया, मजबूर किया केंद्र सरकार को काम करने के लिए, ये बात वो तो हमारे मैनिफेस्टो में था। दिया जी जब चुनाव लड़े तब उन्होंने वादा किया था कि मैं ये काम, ये जब मेरा कार्यकाल पूरा होगा 2024 का, जब रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, हमारा कैंडिडेट आएगा, तो मैं 5 साल में ये काम करके बताऊंगी। तो 5 साल में उन्होंने नतीजा दिया, ब्रॉडगेज हुआ। तो ये कह रहे हैं ये तो हमने पहले से मैनिफेस्टो में था और उसके तहत काम किया है। ऐसा कुछ नहीं है। अब बोलने में तो ये बोलेंगे क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करके हमने उनको, विपक्ष को काम करने के लिए मजबूर करा है उनको कि ये कार्य आप करो। विरोध प्रदर्शन हम नहीं करते तो वो कार्य आज दिन तक नहीं होता। और ब्रॉडगेज की बात करते हैं ये, तो हमारे सीपी जोशी ने क्या ब्रॉडगेज का काम नहीं किया था? तो वो भी अधूरे लाइन, ये भी अधूरे लाइन। मैं तो कह रहा हूँ वो भी केवल मनियाना तक लाके छोड़ दी, अब दिया जी ने देवगढ़ तक ले जाके छोड़ दी। ये जनता के इसका बेनिफिट तो कुछ नहीं है। देखो वापस सरकार बदल गई, सीपी जोशी जी नहीं करवा पाए। बाकी आज मैं छोटी सी बात करूंगा, विधानसभा की बात करूंगा। अपन जिस जगह बैठे हैं, ये गार्डन देख लो आज कितना विकसित है। चेयरमैन है अशोक जी टांक, राजसमंद से, सरकार थी कांग्रेस, आज ये कितना अच्छा अपन बैठे हैं। आज ये छतरी है, देखो 25 लाख की एक छत। ये तो अपन बैठे हैं उसका उदाहरण दे रहे हैं मुख्य रूप तो से। इसकी भी जांच करवानी पड़ेगी। 25 लाख रुपए कहाँ लगे? मेरे को तो 25 लाख इस छतरी में भी नहीं लग रहे हैं। आप तो, मैं तो निवेदन करूंगा एक एपिसोड इस छतरी का बनाओ आप, कि 25 लाख रुपए कहाँ पे लग गए। ये बात कर रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं जो हंसी की वाली बातें हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी जब से शहर में हो, अब मैं कह रहा हूँ कि विजन तो होना चाहिए ना। कांग्रेस के पास विजन की भी वो दृष्टि भी नहीं है कि इस क्षेत्र का, इस राजसमंद का विकास कैसे हो। मणियाना तक ट्रेन लाते हैं, रुक गई। गोमती तक रोड बनाते हैं, छूट गई। अरे क्या अधूरे काम करने के लिए ही आए हो क्या आप? ये तो अभी तो दिया जी ने का जो प्रोजेक्ट भी देवगढ़ तक छोड़ के कुछ भी नहीं जाएंगे। देवगढ़ मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ब्रॉडगेज का काम, एक पट्टी आपको लगाने की आवश्यकता, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देवगढ़ तक तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे कनेक्टिविटी, अरे वो एक अलग बात हो गई। लेकिन मैं राजसमंद के संदर्भ में जो घोषणा हुई है उसकी बात कर रहा हूँ। वो काम पूरा करेंगे हम, और उसके आगे का काम भी भारतीय जनता पार्टी ही पूरा करेगी। और मुख्य रूप से जो मुद्दे मुख्य रूप से रहे, उन मुद्दों पर बात की।